हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स एंड उसके यूज। ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो भागों में बटा होता है और उसका प्रॉपर वर्क होने के लिए यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक होता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? तो रिप्रेजेंट्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स, यानी फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट इज द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, हार्ड डिस्क, प्रिंटर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये सभी हार्डवेयर होते हैं। स्टूडेंट्स, विदाउट सॉफ्टवेयर इस हार्डवेयर पे हम कोई वर्क नहीं कर सकते। दूसरा कैटेगरी होता है सॉफ्टवेयर, रिप्रेजेंट दैट सेट ऑफ प्रोग्राम्स that govern the operation of a computer system and make the hardware run। ये वे सभी प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम पर रन करते हैं और हार्डवेयर को गवर्न करते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म देते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरी। आवश्यकता के अनुसार इसे हम ब्रॉडली दो भागों में बांट सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में सिस्टम सॉफ्टवेयर वे जो एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए होते हैं जिससे कि हम कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी चीज़ का प्रयोग कर पाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सभी सॉफ्टवेयर जो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके और कुछ काम करते हैं, अपना वर्क करते हैं, उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ए कंप्यूटर इज मेयर ए मशीन दैट नो नथिंग ऑफ इट्स सेल्फ। एक कंप्यूटर जो होता है वो एक मशीन है जो खुद के विषय में कुछ भी नहीं जानता। रैदर इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन फॉर ईच एंड एवरीथिंग इट परफॉर्म। जबकि उसको सब कुछ वो जो करना है उसके लिए कुछ ना कुछ आदेश चाहिए। दीज इंस्ट्रक्शन आर प्रोवाइडेड टू इट थ्रू सॉफ्टवेयर। ये सभी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के रूप में प्रोवाइड करते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल computer operation, reading data from input devices, transforming process information to the output devices, checking system component, converting data instruction to computer understandable form, etc. is known as system software। यानी कि ये सभी कार्य, जैसे हम इनपुट दे रहे हैं, वह इनपुट कहाँ पे जाएगा, कैसे प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेस किया हुआ इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगा, और वह स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैसे आउटपुट डिवाइसों पे जाएगा। यानी कि एक सिस्टम का जो वर्क है वह सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी दो पार्ट होते हैं, एक मैनेजमेंट होता है, एक एप्लीकेशन होता है। तो चेयर, फैन, बिल्डिंग और टीचर्स अरेंजमेंट, बाकी सब चीज़ें जितना कि एक स्कूल को स्थापित करने में लगते हैं वे सभी हम सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि मैनेजमेंट के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा एक पार्ट होता है जो उसका एप्लीकेशन होता है, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, कौन सा विषय पढ़ाना, कौन टीचर पढ़ाएंगे, ये सारे अरेंजमेंट अगर हम पढ़ाई के वहाँ देखें कि कौन टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं तो उसको हम एप्लीकेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम चला सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को प्रयोग के आधार पर फिर से दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे को कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज एज सेकेंडरी गोल to use computer hardware in an efficient manner. An operating system is an important component of computer system which control all other components of the computer system। यह एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। और कंप्यूटर के हार्डवेयर को कैसे प्रयोग करना है, आप जैसे नाम सुने होंगे विंडो 10। विंडो 10 क्या होता है? जैसे कि हम अपने सिस्टम में विंडो 10 डालते हैं या मोबाइल में एंड्रॉयड डालते हैं, बिना हम एंड्रॉयड के एक प्लेटफॉर्म नहीं पाते हैं जहां पर हम ऑडियो, वीडियो या कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं। वे सब आप तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर, आपके मोबाइल के अंदर अथवा आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम के
जो मुख्य भाग होते हैं वो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, रूटीन जिसको हम कंपाइलर, लिंकर, डेटाबेस मैनेजमेंट, यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं, और ह्यूमनवेयर जो यूजर होते हैं। एक कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर का, ये मेनली डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट आपका दूसरा पोर्शन है, पहला था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर के अंतर्गत हम जिसको रखते हैं वे, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, तो जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं हम डायरेक्टली बाइनरी लैंग्वेजों में नहीं दे करके कुछ ऐसे हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं कंप्यूटर के, उसमें देते हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक होते हैं। लेकिन उन लैंग्वेजों में जब हम इंस्ट्रक्शन को देते हैं तो कंप्यूटर को समझने योग्य नहीं होते, अतः उस कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन के लैंग्वेज में बदलना पड़ता है। और इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, जिससे कि हमारा लैंग्वेज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके ट्रांसलेटर्स होते हैं। A language processor is a special type of computer software that can translate the source code into an object code or machine code. Here you should know the meaning of the term source code or object code. Source code यानी कि कंप्यूटर के समझने योग्य कोड। यहाँ पर देखते हैं, सोर्स कोड रिफर टू द प्रोग्राम कोड रिटन बाय ए प्रोग्रामर इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम सच एज सी, जावा, C++, एक्सेट्रा। ये सोर्स कोड कहलाता है जिस भाषाओं में हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कोड होता है रिफर टू कोड यूजली इन मशीन लैंग्वेज आर बाइनरी कोड। जो अपना सोर्स कोड होता है उस कोड को कन्वर्ट करके हम मशीन कोड या बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं। ए लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ईजिली एंड रन ऑन हार्डवेयर, और इसे कंप्यूटर हमारा आसानी से समझ सकता है और हार्डवेयर पे उसको रन करता है। जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो अपने व्यवहार के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन, असेंबलर। दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यहाँ पर एक स्पेशल लैंग्वेज होता है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, और इस असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर नाम का ट्रांसलेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। वहीं दूसरा है इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर इज ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, यूनिट बाय यूनिट। यहाँ पर 2 जो ट्रांसलेटर हैं, पहला इंटरप्रेटर और दूसरा कंपाइलर, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजों को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। डिफरेंस दोनों में ये है कि इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन, यूनिट बाय यूनिट करता है, जबकि कंपाइलर जो है वन गो, मतलब कि होल पेज ऑफ द प्रोग्राम एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो कंपाइलर होता है वो फास्ट माना जाता है कंपेयर टू द इंटरप्रेटर। तीसरा आपका है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर pertains to one specific application, for instance a software that can perform railway reservation. एप्लीकेशन जैसा कि हम जानते हैं, एप्लीकेशन यानी कि किसी का प्रयोग, तो ये किसी पार्टिकुलर वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और वह सिर्फ हमारे काम के लिए होते हैं। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम, रेलवे का रिजर्वेशन सिस्टम है। फंक्शन कैन नॉट प्रिपेयर रिजल्ट फॉर द स्कूल, यह स्कूल के लिए रिजल्ट नहीं बनाएगा, यह एक पर्टिकुलर वर्क करेगा और वह वर्क होगा रिजर्वेशन सिस्टम। तो ऐसे को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखते हैं। These are the program written by programmer to enable computer to perform a specific task such as processing word, inventory control, handling calculation and figure, medical accounting, financial accounting, result preparation, railway reservation, billing etc. ये कई प्रकार के जो हम मार्केट में वर्क देखते हैं या हम काम खुद करते हैं। जैसे आप ऑडियो प्ले कर रहे हैं, ऑडियो प्ले करना भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है। दूसरा, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी उसके सॉफ्टवेयर के कैटेगरी के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले को हम कहते हैं पैकेज, दूसरे को यूटिलिटी, तीसरा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और चौथा डेवलपर टूल्स। तो स्टूडेंट्स, ये 4 जो होते हैं वो अलग अलग 4 प्रकार के कैटेगरी बना करके हम अध्ययन करते हैं। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। पैकेज भी होते हैं, जैसे यहाँ देखिए, ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट
suffice for efficient use of computer because the system software exists mostly for the benefit of the computer. Other program that is application software are required to make the computer useful for the people. सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आवश्यक नहीं है जिससे कि हम काम कर सकते हैं, इसके लिए विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए. तो जैसे अभी हम पहला कैटेगरी पढ़ रहे हैं पैकेजेज. पैकेजेज भी होते हैं जो एक निश्चित काम के लिए पैकेज के रूप में डेवलप किए जाते हैं. जैसे रेदर सम जनरल सॉफ्टवेयर आर डिजाइन दैट मे बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल यूजर्स दैट द मैनर इट सूट्स देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट. अब यहाँ पर एक पैकेज होता है जो जनरल बना होता है, जो कई प्रकार के यूजर और कई प्रकार के प्रयोग उसमें कर सकते हैं. जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यह एक पैकेज है. स्प्रेडशीट एक पैकेज है. पैकेज कैसे? मान लीजिए वर्ड है, MS वर्ड. हम MS वर्ड में लेटर भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, कोई नोट्स बना सकते हैं या कोई प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं. तो वहीं पर आपका स्प्रेडशीट है, यहाँ पर सैलरी शीट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं. यानी कि इसको हम पैकेज इसलिए कहते हैं कि इसमें कई प्रकार के वर्क आप कर सकते हैं. वहीं पर आपके दूसरी जो कैटेगरी है यूटिलिटी. यूटिलिटी एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को एक तरह से कहिए कि सपोर्ट करता है, यानी कि रिपेयर करने का काम करता है. यूटिलिटी आर दोज हेल्पफुल प्रोग्राम दैट इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर. यूटिलिटी प्रोग्राम आर सिंपली यूटिलिटीज आर मींट टू असिस्ट योर कंप्यूटर. ये आपके कंप्यूटर को असिस्ट करता है. सम यूटिलिटी हेल्प यू बैकअप डेटा, some help remove outdated files or recover data that has been accidentally erased. तो इस प्रकार के बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं. यहाँ पर यूटिलिटीज़ के जो लिस्ट हैं इसमें देखिए, टेक्स्ट एडिटर जो हम नोटपैड देखते हैं वह भी यूटिलिटी के अंतर्गत आता है. दिस यूटिलिटी प्रोग्राम इज यूज टू क्रिएटिंग एडिटिंग टेस्ट फाइल्स. अगर हम अपने सिस्टम में कोई टेस्ट फाइल रखना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग होता है. बैकअप यूटिलिटी, हम अपने सिस्टम के विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट फाइलों की बैकअप अपने डिस्क में रखते जाते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, उसको हम बैकअप यूटिलिटी कहते हैं. कॉम्प्रेस यूटिलिटी होता है जो प्रोग्राम हमारे स्कैटर्ड हो जाते हैं हार्ड डिस्क के यानी मेमोरी स्टोरेज में, तो उसको हम कॉम्प्रेस करते हैं. दिस यूटिलिटी प्रोग्राम फैसिलिटेट कंप्रेशन ऑफ फाइल. लार्ज फाइल कैन बी कंप्रेस्ड टू दैट दे टेक लेस स्टोरेज एरिया. ये फाइलों को कंप्रेस करके कम स्पेस में स्टोर करता है. डिस्क डीफ्रेगमेंटर होता है. ए फाइल इज फ्रेगमेंटेड व्हेन बिकम टू लार्ज फॉर योर कंप्यूटर टू स्टोर इन ए सिंगल लोकेशन ऑन ए डिस्क. व्हेन दिस हैपेंस योर कंप्यूटर splits the file up and store it in a piece. You can use the fragmented file but it take your computer longer to access them. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम कुछ सेव करने जाते हैं तो हमारे हार्ड डिस्क में कई जगहों पर वो फाइलें स्टोर हो जाती हैं स्कैटर्ड, तो हम उसको डिस्क डीफ्रेगमेंटर से उन फाइलों को इकट्ठा कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है एंटीवायरस. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपने सुना होगा कि यह विभिन्न प्रकार के वायरसों से आपके कंप्यूटर को बचाता है जिससे कि अनलीगल ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में ना आए. बिजनेस सॉफ्टवेयर नेक्स्ट अभी ऊपर हेडिंग में आया था. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेशली उसी पर्पज के लिए बनाते हैं, इनको हम पैकेज के अंदर नहीं रखते हैं. जैसे पेरोल सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सभी जो होते हैं वह स्पेशल बिजनेस पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और उसको हम कस्टमाइज या टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. कस्टमाइज और टेलर मेड मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बना हुआ हो और आवश्यकता अनुसार यानी कस्टमर की आवश्यकता अनुसार इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके अपने अकॉर्डिंग बना सकें, उसको हम कस्टमाइज्ड या टेलर मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप केयर करेंगे. और सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरीज होती है और इस प्रकार के लाइब्रेरीज जिसमें व्हेन प्रोग्राम डेवलप सॉफ्टवेयर इन प्रोग्राम दे हैव एन रिटन प्री रिटन सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन. जैसे कुछ ऐसे पैकेजेज होते हैं, आपको कंपाइलर चाहिए,
या कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनका हम प्री डिफाइन बने होते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर के कैटेगरी। थैंक यू।